क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्टार्ट। नेशनल इनकम, पेन रेडी। आपको मैंने कल क्वेश्चन बैंक, ये क्वेश्चन बैंक अच्छा है, इसमें एनसीईआरटी कवर्ड है, प्रीवियस ईयर के पेपर कवर्ड है, केस स्टडी कवर्ड है, और सीयूटी में जो क्वेश्चन आया वो कवर्ड है, अनकॉमन ही जो हमारे कोर्स में है। एनसीईआरटी, केस स्टडी, कॉम्पिटेंसी, एमसीक्यू, प्रीवियस ईयर के पेपर, अच्छी बात है जी। जी पेन रेडी। क्वेश्चन नंबर 1 जी, स्टार्ट। Suppose a tank is filled with water. एक बेटा, suppose a tank is filled with water coming from a tap. The amount of water that is flowing into tank from the tap per minute is flow. How much water there is tank at a particular point of time is a stock concept. Defend or refute the statement. सुनिए जी, इधर look at me. ये जो वर्ड है ये बीएसटी में भी आएंगे। एक स्टेटमेंट लिखी होगी डिफेंड और रिफ्यूट। अगर आपने उस स्टेटमेंट को बचाना है, डिफेंडेड, गलत, रिफ्यूटेड। सेशन बीइंग रिकॉर्डेड। एक स्टेटमेंट लिखी होगी, अगर आपने उसके फेवर में बोलना है, दिस स्टेटमेंट इज डिफेंडेड, उसके फेवर में लिख। गलत है, दिस स्टेटमेंट रिफ्यूटेड, अगेंस्ट लिख। अच्छा ध्यान रखना दीदी, उसमें आएगा इंडियन इकोनॉमी में क्रिटिकल एक्सप्लेन, क्रिटिसाइज, क्रिटिकल एक्सप्लेन, क्रिटिसाइज। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा थी एक टैंक पानी से भर रहा है, जो टैप से आ रहा पानी, आपने जिसको बोल्ड करना बताऊंगा। सपोज अ टैंक इज फिल्ड विद वाटर, पानी कहां से आ रहा है? टैप से। अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज फ्लोइंग इनटू टैंक फ्रॉम टैप पर मिनट, जो पानी आ रहा है वो फ्लो है, इसको बोल्ड करेंगे, फ्लो। जो पानी भर रहा है वो फ्लो है। हाउ मच वाटर देयर इज इन टैंक एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, स्टॉक। और जो पानी भर गया वो स्टॉक है। डिफेंड और रिफ्यूट। जो पानी भर रहा है वो फ्लो है, जो पानी भर गया वो स्टॉक है। डिफेंड और रिफ्यूट, ये सही। एक मिनट इधर, पुराने बच्चों रिप्लाई। और जिसको नापते पॉइंट ऑफ टाइम, स्टॉक, फ्लो, स्टॉक, और पीरियड ऑफ टाइम, फ्लो। जिसको हम लोग शोरे नापते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, वो क्या बेटा? स्टॉक। और पीरियड ऑफ टाइम, फ्लो। तो यहां पे क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या रही है? क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या रही है कि जो पानी भर रहा है वो फ्लो है, जो भर गया वो स्टॉक है। ट्रू। अब इसमें कैसे लिखना? दिस स्टेटमेंट इज डिफेंडेड, दिस स्टेटमेंट इज डिफेंडेड। उसके बाद पता दीदी क्या लिखोगे आप लोग? लिख क्या होगे? स्टॉक कंसेप्ट, फ्लो कंसेप्ट का मीनिंग, कि जो पानी भर रहा है वो भर रहा है ड्यूरिंग टाइम, क्या? और जो पानी भर गया वो क्या? पॉइंट ऑफ टाइम। ऐसे दोनों जोड़ेगी। और आपको पता है जी, आपका पेपर एआई चेक कर रहा है, नखरे बहुत होंगे। आपका पेपर एआई चेक कर रहा है, नखरे बहुत होंगे। वो जमाना गया, मेरे को हेडिंग हेडिंग दिखा दे, मैं 3 पेज भर लूंगा। इसकी लैंग्वेज और बुक की लैंग्वेज को जोड़ेंगे प्लीज। 10 मिनट हो गए, क्लास स्टार्ट नहीं हुई है। जो पानी भर रहा है, जो पानी भर रहा है दीदी, वो पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम? जो पानी भर रहा है पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम? पीरियड ऑफ टाइम। और जो पानी भर गया पॉइंट ऑफ टाइम। पानी भर रहा है वो क्या है? पीरियड। और जो पानी भर गया पॉइंट। तो आपको मार्क्स मिलेंगे, इसके जो भी मार्क्स होंगे। ऊपर हिंट लिख ले।
ऊपर हिंट लिख ले, टैप से जो पानी आ रहा है, पीरियड, वाटर स्टोर्ड, पॉइंट ऑफ टाइम। मेरे को सेशन दोबारा रिकॉर्ड करना ना पड़े प्लीज, ऐसे हिंट लिख ले, जो टैप से पानी आ रहा है, पीरियड ऑफ टाइम, जो पानी भर गया, पॉइंट ऑफ टाइम। टैप से पानी आ रहा है, पीरियड ऑफ टाइम, पानी भर गया, पॉइंट ऑफ टाइम। अपने आप आगे लिख ले, स्टॉक कौन है, फ्लो कौन है। चलिए दी, क्वेश्चन नंबर 2 दी, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो कंसेप्ट, बिटवीन नेट इन्वेस्टमेंट कैपिटल विच इज स्टॉक विच इज फ्लो, कंपेयर नेट इन्वेस्टमेंट कैपिटल फ्लो विद फ्लो ऑफ वाटर इनटू टैंक। स्टॉक कंसेप्ट फ्लो कंसेप्ट में डिफरेंस लिखना है, डिस्टिंग्विश बिटवीन नेट इन्वेस्टमेंट कैपिटल। जी, इसमें से स्टॉक कौन सा है, फ्लो कौन सा है। इधर देखिए बेटा, आप भी बताओगे फिर लिखना अपने आप। सचिन भाई के बच्चे रेडी। इधर, मैंने बिजनेस में पैसा और लगाया, मैंने बिजनेस में पैसा और लगाया, कैपिटल, स्टॉक फ्लो, जल्दी, इससे ज्यादा ओपन हिंट नहीं। मैंने बिजनेस में पैसा और लगाया, स्टॉक फ्लो है जी, फ्लो। मैंने पैसा और लगाया, फ्लो, और मेरे पास अब 3 करोड़ रुपए हो गए, वो क्या है, स्टॉक। मैं इसको चित्र वाला ऐसे, मेरे एक छोटे से स्पेशलाइजेशन आप लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, इंटरेक्ट क्वेश्चन। दीदी, जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसका ट्विस्टेड कैसे आ सकता है, देखना जी। कबूर, न्यूमेरिकल के फॉर्म में या चित्र के फॉर्म में, देख ले यहां पे न्यूमेरिकल चित्र। मेरे पास में पहले 1 करोड़ रुपए था, इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ था, मैंने 50,000 और लगाया, 1 करोड़ था, मैंने 50 लाख और लगाया, अब 1.5 करोड़ हो गया। दीदी, 1 करोड़ था, 50 और लगाया, 1.5 हो गया। अब ये न्यूमेरिकल के फॉर्म में या चित्र के फॉर्म में, 1 करोड़ था, 50 और लगाया, 1.5 हो गया। अब आपके पेपर में ऐसे आ सकता है, ए बी सी, बता कौन स्टॉक कौन फ्लो, रुक जा, ऐसे 1 करोड़ था, 50 लाख और लगाया, हुन 1.5 करोड़ हो गया। ए बी सी तेरे को बताना है इसमें से कौन सा स्टॉक है, कौन सा फ्लो, कौन सा स्टॉक, कौन सा फ्लो। या तो ऐसे न्यूमेरिकल में होगा या चित्र के फॉर्म में होगा, होगा यही। आजा, रुजा रुजा, तू मेरा बच्चा है, तू मेरा बच्चा है। ये जो 1 करोड़ में मेरे पास पड़े हुए स्टॉक फ्लो, चाहे गलत बोल दे लेकिन बोल दे, ये जो मेरे पास 1 करोड़ पड़े हैं स्टॉक फ्लो, स्टॉक, क्या गुड़िया, स्टॉक, ठीक है। धीरे मैंने 50 लाख और लगाए, वो क्या है धीरे, अब 1.5 करोड़ रुपए हो गया, वो क्या है, पहले 1 करोड़ था, वो क्या है, स्टॉक, 50 लाख और आए, फ्लो, फिर 1.5 करोड़ हो गया, क्या हो गया, स्टॉक। पहले स्टॉक, एड ऑन फ्लो, स्टॉक, राइट दीदी। तो यही बात हो रही है, यही बात हो रही है, जो मैं पैसा लगाता हूं अश्वनी, जो मैं पैसा लगाता हूं बेटा वो है फ्लो, क्या बेटा, फ्लो। और जो मेरे पास टोटल पैसा हो गया, टोटल पैसा हो गया, वो क्या है, स्टॉक। लिख ले, जल्दी लिख, उसी जहां जगह मिलती है फटाफट। दोनों एग्जांपल, न्यूमेरिकल भी, ये भी, आपके पास सिर्फ आधा मिनट है। 1 करोड़ पहले था, 50 लाख और लगाया, 1.5 करोड़ हो गया। ये नेट इन्वेस्टमेंट, ये कैपिटल, ये नेट इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, कैपिटल, नेट इन्वेस्टमेंट। ऊपर वाला लिख लो, क्लियर हो जाएगा।
1 करोड़ नेट इन्वेस्टमेंट स्टॉक, 50 लाख और लगाया फ्लो कैपिटल, 1.5 करोड़ हो गया स्टॉक नेट इन्वेस्टमेंट, लिख लिया। अच्छे बच्चे बातें नहीं करते। डन। नेक्स्ट। 1 2 3 न्यूमेरिकल अभी नहीं होगा, 3 न्यूमेरिकल अभी नहीं होगा। नेक्स्ट, एक्सप्लेन स्टेप ऑफ नेशनल इनकम, एक्सप्लेन स्टेप इन्वॉल्व if national income is to be calculated in an open economy stage, economy spending, ये भी नहीं होगा अभी। स्टार बना लो दीदी, 3 स्टार 4 स्टार, क्योंकि अभी चैप्टर पूरा नहीं हुआ रिवीजन में। 3 स्टार 4 स्टार। आओ दी नेक्स्ट, रियल नेशनल इनकम। एक मिनट, जब आपके पेपर में आएगा मेरे को याद कर लेना, ये पेपर लीक है, आपके पेपर में पक्का आ रहा है कपूर साहब, आपके पेपर में पक्का आ रहा है करंट प्राइस, कांस्टेंट प्राइस, रियल, नॉमिनल, मॉनेटरी पक्का आ रहा है। डिफरेंशिएट मैच 1 मार्क में डैम श्योर आ रहा है। करंट ईयर, बेस ईयर, रियल, नॉमिनल, मॉनेटरी, चाहे डिफरेंशिएट में आए चाहे जैसे मर्जी, पक्का आ रहा है। आओ दीदी पढ़ते हैं। कह रहा है रियल नेशनल इनकम ज्यादा होती है नॉमिनल से, रियल नेशनल इनकम ज्यादा होती है नॉमिनल से। स्क्रीन में देखो, स्क्रीन में देखो, रियल, नॉमिनल, मॉनेटरी। अभी ग्रीन लाइट करूंगा। रियल, अब तेरे पेपर आ गया जीडीपी, जीएनपी, रियल के साथ एक ही बात है, रियल, नॉमिनल, मॉनेटरी। प्यारे बेटा, ये जो हम लोग रियल निकालते हैं, बेस ईयर, करंट ईयर, हमने क्या करा फिर 50 साल से? जो ये रियल निकालते हैं, करंट ईयर, बेस ईयर, बेस ईयर, नॉमिनल, मॉनेटरी, करंट ईयर। रियल किस में निकालते हैं? बेस ईयर, नॉमिनल, मॉनेटरी, करंट ईयर। अब इसमें से किसकी वैल्यू ज्यादा होती? जर्नली। इसमें से किसकी वैल्यू होती ज्यादा? जर्नली। मेरी बातें तेरे को याद आएंगी एग्जाम में बैठे हुए। वो बेस ईयर, वो करंट ईयर, कौन से ज्यादा? जर्नली। अब एक बात बता दीदी, आपके जो 10th क्लास के मार्क्स हैं, 8th क्लास के मार्क्स है जो हो चुका है, क्या वो चेंज हो सकते हैं? बोलो। 8th क्लास के मार्क्स, 10th क्लास के मार्क्स, 5th क्लास के मार्क्स चेंज हो सकते हैं? आने वाले चेंज हो सकते हैं बेटा। तो जो हो चुका है वो चेंज कैसे होगा? आने वाला चेंज हो सकता है। परिधि बेटा, जो हो चुका है बेस ईयर, वो चेंज कैसे होगा? 2020 का रेट, 2010 का रेट जो हो चुका वो चेंज कैसे होगा? 26, 27, 28 वो चेंज होता है। तो ये ज्यादा होता है, वो कम होता है। दोबारा जल्दी जवाब दो, मैं लेट हूं बहुत। गलती नहीं कर रहा, बैच 6, 8 रिकॉर्ड करता हूं, आज तुम्हारा बैच रिकॉर्ड कर रहा हूं। 5th क्लास जो तुम्हारी हो गई, 10th क्लास जो तुम्हारी होगी, उसके मार्क्स चेंज कर सकती है? नो। आने वाले चेंज कर सकती हो। तो बेटा बेस ईयर जो हो चुका है दैट इज फिक्स्ड, आने वाला चेंज हो सकता है। ये बनाइए गुड़िया, बना ले फटाफट। ये रियल कम होता है, नॉमिनल, मॉनेटरी ज्यादा होता है, करंट ईयर वाला। जर्नली। ग्रीन लाइट ऑन हो गई। आपने कुछ भी एक्स्ट्रा लिखने नहीं दिखा बेटा, उस पे लिखना है। पीछे पेज खाली है, आगे पेज खाली है, रजिस्टर में नहीं, उसी में लिखना है। रियल कम, नॉमिनल ज्यादा। ये कह रहा है रियल ज्यादा, गलत कह रहा है।
ये रियल ज्यादा गलत कह रहा है। नेक्स्ट भव्यांश, रियल छोटे बच्चों का फिंगर पॉइंट, रियल national income is the money value of all final goods and services produced by normal resident of an economy in an accounting year measured at base price. True. तो मेरे बच्चे ना इसमें बोल्ड करेंगे रियल को और बेस को, दो चीज को बोल्ड करेंगे, रियल को बेस को। ट्रू, रियल बेस ईयर पे होता है। ट्रू, रियल नेशनल इनकम ऑलवेज, हाँ सॉरी, लेस देन। ट्रू, रियल हमेशा कम होता है। ट्रू, और रियल बेस ईयर में निकलता है। ट्रू, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। रियल हमेशा कम होता है। ट्रू, रियल बेस ईयर में निकलता है। ट्रू। क्वेश्चन 2, read the given figure carefully and choose the correct pair from the alternative given. National generation phase, national income distribution phase, national expenditure dash phase. एक मिनट, पता है ये दोनों, ये मैंने आपको मार्क करवाया था हर्षित, सर्कुलर फ्लो के 3 स्टेज, नेशनल इनकम की 3 मेथड, सर्कुलर फ्लो के 3 फेज, नेशनल इनकम के 3 मेथड। मैच, यहां देखना जरा, एक मिनट, यहां पे हिंट लिखो, हिंट लिख लो। सर्कुलर फ्लो और नेशनल इनकम कंबाइंड, उसकी बात हो रही है। सर्कुलर फ्लो और नेशनल इनकम कंबाइंड, उसकी बात हो रही है। पर इससे ना एक प्रैक्टिस तो हो रही है, एक ना सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस क्या आएगा, जो सचिन सर ने स्मार्ट नोट्स बनाया उसी के अंदर से आ रहा, उसके बाहर नहीं आ रहा। देखना, इतनी मोटी बुक 500 पेज की, 10-10 पेज की समरी, उसके बाहर नहीं आ रहा। टचवुड, तो तुमको मेरे में विश्वास होएगा। यहां देखियो लाला, सर्कुलर फ्लो मेथड, सर्कुलर फ्लो मेथड जी, बताना पहले फेस। बेटा जब मैं सामान बनाता हूं, है 50 बार हो चुका है, अश्विनी को छोड़ो। जब मैं सामान बनाता हूं, जनरेशन, बाटा डिस्ट्रीब्यूशन, तूने खर्च करा डिस्पोजिशन, याद है मेरे चीते को। सामान बनाया जनरेशन, बाटा डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्पोजिशन तूने खर्च करा। ये कौन सा मेथड है? आउटपुट। कौन सा मेथड है? इनकम मेथड। कौन सा मेथड है? एक्सपेंडिचर। जनरेशन आउटपुट, डिस्ट्रीब्यूशन इनकम, डिस्पोजिशन एक्सपेंडिचर। पढ़ो जी, नेशनल आउटपुट, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपेंडिचर डिस्पोजिशन। आउटपुट जनरेशन, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपेंडिचर डिस्पोजिशन। मेरे को ऑप्शन बता, एबीसीडी तू ठीक लिख ले, बस ये लिख ले दीदी। चलिए थर्ड, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट फीचर मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी। मनी सप्लाई, बेटा एक मिनट, ये क्वेश्चन है गलती से यहां डाल दिया दीदी। मनी सप्लाई क्वेश्चन बनता है मनी बैंकिंग के अंदर। स्टॉक फ्लो तो ठीक है, स्टॉक फ्लो तो ठीक है, लेकिन नितिका जो ये क्वेश्चन ठीक बनता है बेटा, वो बनता है बिल्कुल मनी बैंकिंग चैप्टर के अंदर, इसके अंदर नहीं बनता। चलो स्टार बना दिया। नेक्स्ट, नेक्स्ट बेटा 5, वैल्यू एडिशन कैसे निकलता है? डैश माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट। यहां देखेंगे, आओ बेटा पूरा कर लेते हैं। जो सामान मैंने बेचा सेल, जो मेरे से ना बिका चेंज इन स्टॉक, टोटल आउटपुट। दीदी यहां देख लो,
जो सामान मैंने बेचा सेल, जो मेरे से ना बिका चेंज इन स्टॉक, टोटल आउटपुट, फैक्ट्री खर्चा माइनस करे जीडीपी, डेप्रिसिएशन माइनस करा एनडीपी, एनआईटी माइनस करा एफसी, प्लस एब्रॉड की इनकम नेशनल इनकम। रिप्लाई तुम्हारा स्लो है, इतने देर में सिर्फ 4 क्वेश्चन हुए, वेरी गुड, क्या स्पीड आपकी, जबकि अब हम लोग चैप्टर रिवाइज कर चुके हैं। बताना, जो सामान मैंने बेचा सेल, जो मेरे से ना बिका चेंज इन स्टॉक, टोटल आउटपुट, फैक्ट्री खर्चे गए जीडीपी, इंटरमीडिएट गया, डेप्रिसिएशन गया एनडीपी, माइनस नेट इंडायरेक्ट टैक्स एफसी, प्लस अब्रॉड की इनकम नेशनल इनकम। अब इसमें से पूछ रहा है इंटर माइनस करा, ये देख बेटा, ये जरा देख के बताना बेटा, इंटर मैंने किस में से माइनस करा, आउटपुट आपके सामने है शिविश, इंटर मैंने किस में से माइनस करा, आउटपुट, तो जीडीपी आएगा जीवी आएगा। इंटर किस में से माइनस करा, जीडीपी आए जीवी आए, आउटपुट में से, लिख लो जी। स्क्रीन हर्षद, इंटर किस में से माइनस करा जिससे आए जीडीपी या जीवीए, आउटपुट में से, लिख ले बेटा, पूरा फॉर्मूला नहीं सिर्फ लिख ले वो। नेक्स्ट 6th, इन टू सेक्टर इकोनॉमी फ्लो ऑफ एफओपी की पेमेंट कौन करता है, बताओ दी, एफओपी की पेमेंट कौन करता है, क्या हो गया, एफओपी की पेमेंट कौन करता है, फर्म, हाउस होल्ड को, एफओपी देता कौन है, हाउस होल्ड, वेरी गुड। एक मिनट रुक जाओ दीदी, एक मिनट दीदी, एक मिनट, इधर देखो, फर्म, हाउस होल्ड, कौन किसको एफओपी देता है, कौन किसको एफओपी देता है, फैक्ट्री उसके पास है ना, कौन किसको एफओपी देता है, और ये देगा एफओपी की पेमेंट। तो बड़ा जरा लैंग्वेज देख के बताओ, लैंग्वेज दीदी यहां पे एफओपी की बात कर रहा है, पेमेंट की बात कर रहा है, पेमेंट, आराम से पढ़ना, हाउस होल्ड ने एफओपी दी है, फर्म उसकी पेमेंट करेगा, इस क्वेश्चन में किसकी बात कर रहा है, एफओपी की पेमेंट की, पेमेंट, तो बेटा आंसर है फर्म देगा हाउस होल्ड को, फर्म देगा हाउस होल्ड को, ठीक है पुत्र, फर्म देगा हाउस होल्ड को। ठीक है, 4th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, ट्रांसफर का मीनिंग क्या होता है, ट्रांसफर, बेटा एक मिनट, ट्रांसफर आपने मार्क कर लिया, दीदी सुनो, हमने पढ़ा था गुड्स सर्विस गई पैसे आए, फैक्टरी इनकम क्या बोलते हैं, सामान गया पैसे नहीं आए, ट्रांसफर, सामान गया पैसे आए फैक्टरी इनकम, सामान गया पैसे नहीं आए ट्रांसफर इनकम, पढ़ो जी, ट्रांसफर इनकम, फंड ट्रांसफर इंटरनेशनली, लोन, ट्रेड ट्रांजैक्शन गुड्स एंड सर्विस, सी पेमेंट मेड वन पार्टी विदाउट एनीथिंग रिटर्न, इन्वेस्टमेंट मेड बाय कंट्री इन स्टॉक मार्केट, ऑप्शन सी हमने पैसे दिए सामान नहीं मिला, वन साइड। अच्छा एक और सुनना, इधर इधर इधर, मैं अपने आप को इंक्लूड कर रहा हूं जी, दीदी हम लोग लेट नहीं है, अब कोर्स हुआ तभी तो क्वेश्चन करेंगे, टाइम पर है बेटा, 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं हर सब्जेक्ट में, असर्शन रीजनिंग केस स्टडी, डायरेक्ट नहीं आता, 20 नंबर, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, मैथ्स, बीएसटी, पॉलिटिकल साइंस 20 नंबर ऐसे आते हैं, 20 नंबर, दीदी तैयारी कर रहे हैं ना, हैप्पी बर्थडे ना हो जाए, 20 नंबर सिर्फ एमसीक्यू नहीं होते। अच्छा एक और सुनियो, एमसीक्यू नहीं होते, शुभेश मैंने बात क्यों शुरू करी,
आपको ना कोई ऑप्शन दिख गया ए ठीक, उसके बावजूद भी बी सी डी पढ़ना है, कसम। अगर आपको ऑप्शन ए ठीक, ओए ये तो सचिन भाई ने बताया था ए, मार्क करो, उसके बावजूद तूने बी सी डी पढ़ना है, बी सी डी पढ़ना है, हो सकता है बोथ ऑप्शन हो, ऑल ऑफ अबव हो। जी, अगर आपको ए समझ आ गया, बी समझ आ गया, फिर भी उसके बावजूद आपने रिमेनिंग पढ़ने हैं, काकुल बेटा हो सकता है बोथ होए, ऑल ऑफ अबव हो, प्लीज। ट्रांसफर का मीनिंग क्या है? पहला लिखा हुआ है इंटरनेशनली जो लोन मिलता है, गलत। ट्रेड ट्रांजैक्शन, गलत। सी, पैसे दिए सामान ना मिला, ये ठीक है, फिर भी डी पढ़ा, कहता हमने इन्वेस्टमेंट करी, गलत। सी, पैसे दिए सामान ना मिला, स्कॉलरशिप, पॉकेट मनी। फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ हो गया, सेवंथ, इन एन इकोनॉमी एक्सक्लूजन, किसको हटाएंगे? जीडीपी में से किसको हटाते हैं? बार्टर, सर्विस, इलीगल, ये प्रिकॉशंस हैं, स्टार बना लो। किसको हटाते हैं जीडीपी में से? बार्टर, ये अभी नहीं, स्टार बना लो। मुझे लगा दीदी प्रिकॉशंस का क्वेश्चन है, प्रिकॉशन, मेरे को लगा शायद न्यूमेरिकल है, फॉर्मूला है। 8 8 स्क्रीन में ध्यान, रीजनिंग, स्क्रीन में ध्यान, ये देखिए बेटा, assertion, assertion मींस कोई पॉइंट, रीजनिंग उसका एक्सप्लेनेशन, assertion कोई पॉइंट उसका एक्सप्लेनेशन, रीजनिंग। assertion, रीजनिंग। प्यारे बेटा जी, आज पहली क्लास में टाइम लग रहा है, बेस बन जाएगा, आगे से स्पीड बढ़ा लेना प्लीज। कोई पॉइंट, असर्शन, उसका एक्सप्लेनेशन, रीजनिंग। सुनिए, इनको ना मैंने 11th बताया था, अब आपको जो मैं सीक्वेंस बता रहा हूं, सीक्वेंस चेंज नहीं होगा हर सब्जेक्ट में। अब मैं जो सीक्वेंस बता रहा हूं चेंज नहीं होगा। पहला ऑप्शन क्या होगा? ये दोनों करेक्ट है, ये दोनों करेक्ट है, लेकिन आपस में रिलेटेड है। दीदी सुन लो, आपने किसी सब्जेक्ट में एबीसीडी बार बार नहीं पढ़ना, हमेशा यही होगा। कनक बेटा, असर्शन, रीजनिंग दोनों ठीक है, आपस में रिलेटेड, सेम टॉपिक के हैं, दोनों ठीक है, लेकिन दोनों के टॉपिक अलग अलग है। पहला क्या होगा कपूर? ए भी ठीक, आर भी ठीक, रिलेटेड, सेम टॉपिक। वरदान और दोनों ठीक है, लेकिन टॉपिक अलग अलग है। ए ठीक, आर गलत, ए गलत, आर ठीक, ये ऑप्शन होते हैं। असर्शन, रीजनिंग, करेक्ट, करेक्ट, दोनों सेम टॉपिक के बेटा, दोनों अलग अलग टॉपिक है मेरे पुत्र। ए ठीक, आर गलत, ए गलत, आर ठीक। मैं ये ऑप्शन सुन रहा हूं, क्योंकि मुझे बार बार थोड़ा टाइम बर्बाद करवाना है। डिवोट हो गया, सुनू मैं अंग से, यही सीक्वेंस होगा हमेशा। दीदी आ जाओ, ये डिजाइन बाद में ना मेहंदी के। assertion, reasoning, assertion, reasoning, both are correct, related, unrelated, both are correct है, same topic, both are correct, unrelated, एक अलग एक्सपोज, एक जीडीपी का, एक नेशनल इनकम का सपोज। थर्ड में कौन ठीक होगा? ए, फोर्थ में आर। आओ दीदी पढ़ो जी। रियल जीडीपी बेटर होता है नॉमिनल से, रियल जीडीपी बेटर होता है नॉमिनल से। सेकंड, रियल, आप में से किसी बच्चे का पेपर हो
टेस्ट हो गया नेशनल इनकम का। तो दीदी एक मिनट, मैं बुरा नहीं मानूंगा, 1 मार्क 3 मार्क 4 मार्क 6 का नहीं बनता, 1 3 4 आया था क्वेश्चन दीदी, रियल इनकम नेशनल इनकम करंट ईयर बेस ईयर डिफरेंस एमसीक्यू आपके फाइनल्स में भी आ रहा है दीदी, 1 मार्क में आए डिफरेंशिएट में आए, पक्का आएगा मेरे पुत्र। और अभी ये बेटर होता नहीं होता, ये मुझे बात समझ नहीं आती। अगला अभी अगला लिखा हुआ है रियल करंट ईयर में निकालते हैं, गलत बेस ईयर में निकालते हैं, सही लिख। अगला कह रहा है रियल करंट ईयर में निकालते हैं, ऐसे मार्क कर अभिषेक, रियल करंट ईयर में निकालते हैं, गलत बेस ईयर में निकालते हैं। रियल करंट पे निकालते गलत, बेस पे निकालते हैं। दीदी आप यहां पे आ ही जाओ, दीदी आप आ जाओ प्लीज, आ जाओ। तू मुझे डांट रहा है, डांट तूने डांटा मेरे को। रियल करंट पे निकालते हैं, गलत बेस पे निकालते हैं। अब ए वाली बात यहां देखो भाई, चीतो नॉमिनल मॉनेटरी रियल, याद करो यहां पे क्या बढ़ा, प्राइस, क्या बढ़ा, क्वांटिटी, या दोनों। एक मैं आपको पनिशमेंट सुना रहा हूं, अगर आप लोगों ने रिप्लाई नहीं दिया ड्यूरिंग द क्लास, बेटा मैं क्वेश्चन बैंक आपको दूंगा, मैं करवाऊंगा नहीं, फिर करता रहा चैट जीपीटी। नॉमिनल में क्या होता है, प्राइस क्वांटिटी दोनों, इसमें प्राइस नहीं बढ़ता क्वांटिटी बढ़ता है, प्राइस बढ़ा क्वांटिटी या दोनों, प्राइस नहीं क्वांटिटी, क्योंकि महंगाई बढ़ी, अच्छा बच्चा नहीं है ये, महंगाई बढ़ी अच्छा बच्चा नहीं है ये, प्राइस नहीं बढ़ रहा अच्छा बच्चा ये, सुनूंगा लर्न कर ले। प्राइस बढ़ा क्वांटिटी दोनों, प्राइस नहीं बढ़ा क्वांटिटी, क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है महंगाई बढ़ रही है, ये अच्छा बच्चा नहीं है, यहां प्राइस नहीं बढ़ रहा, ये अच्छा बच्चा है। नॉमिनल मॉनेटरी रियल, चलो स्टार्ट, मुझे बताना फिर लिखने की ग्रीन लाइट होगी। नॉमिनल में कौन बढ़ता है, प्राइस, कौन बढ़ता है, क्वांटिटी, या फिर दोनों। बेटा मैं कोई ईगो नहीं कर रहा, एक मेरी बात को जस्टिफाई करो, कितनी मेहनत लगती है इनडायरेक्ट क्वेश्चन करवाने में, डायरेक्ट तो होते रहते हैं, 6 घंटे की मैराथन क्लास कर ले, आपको इन्वॉल्व कर रहा हूं, वो पेपर में ऐसे ही आते हैं, यस नो बोल, ऐसे ही आते दीदी, डायरेक्ट तो हम लोग 12 घंटे करेंगे, ये चीज मेरा पुत्र, उस पर टाइम डिवोट कर। नॉमिनल में क्या बढ़ा, प्राइस क्वांटिटी दोनों, रियल में प्राइस नहीं बढ़ा क्वांटिटी, क्योंकि पहले वाले में प्राइस बढ़ रहा है महंगाई बढ़ रही है, रीजन भी आ सकता है, पहले में प्राइस बढ़ रहा है महंगाई बढ़ रही है, ये अच्छा बच्चा नहीं है, अच्छा बच्चा नहीं है। सेकंड वाले में प्राइस नहीं बढ़ रहा महंगाई नहीं बढ़ रही, ये अच्छा बच्चा है, कंट्री ग्रोथ को दिखाने के लिए। तो पहला कह रहा है रियल बेटर होता है, ट्रू, रियल बेटर होता है, ट्रू, ये लिखो भाई जहां जगह मिलती है, लिख फटाफट लिख, टॉप पे बॉटम में जहां भी जगह मिलती है, ऊपर जगह खाली है, फटाफट लिख, मैं चेक करने आ गया, आ गया मैं, परिधि करी आजा, आगे बढ़ा, मैं रुक जा तू, जल्दी कपूर साहब,
जल्दी करो। डन। लिख लिया ये कौन बेटर होता है रीजन के साथ? नाइन्थ, आराम से ये हम कर चुके हैं। मिसेस सारिका रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एवरी मंथ उसको रेंटल इनकम आती है प्रॉपर्टी से। सारिका रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय, every month she earn rental income from property she own, she also invested FD जिससे इसको ब्याज मिलता है। occasionally she receive cash transfer from family abroad। क्लासिफाई सारिका की इनकम कौन सी फैक्टर इनकम कौन सी ट्रांसफर इनकम है रीजन के साथ। एक बार सुनना जी, हर सब्जेक्ट में सुनो, अगर शिव से हम लोग लिख के आता है ट्रू फॉल्स, कोई भी सब्जेक्ट ट्रू फॉल्स, अगर आप रीजन नहीं देते चेक नहीं होएगा। ट्रू फॉल्स रीजन देना पड़ेगा, क्यों ट्रू क्यों फॉल्स तो चेक होगा, उसके बिना चेक नहीं होगा। इट्स अ रूल। उससे पूछना जो पेपर चेक करता है बोर्ड का, लेमैन से मत पूछियो। इधर आ, ओए टू साइड को क्या बोलता है? फैक्टर इनकम ट्रांसफर इनकम? जल्दी, टू साइड फैक्टर इनकम, वन साइड ट्रांसफर इनकम, है ना पुत्र? टू साइड फैक्टर इनकम, वन साइड ट्रांसफर इनकम। पढ़ बेटा, पहला लिखा हुआ है सारिका रिटायर्ड एम्प्लॉयड एवरी मंथ रेंटल इनकम, बेटा ये टू साइड है, लिख लो ऊपर एफ फैक्टर इनकम, लिख ले शॉर्ट में से। रेंट आता है, जमीन दी, रेंट आया, टू साइड फैक्टर इनकम। आगे लिखा हुआ है उसको एफडी पे ब्याज मिलता है, टू साइड फैक्टर इनकम। रेंट आता है, लैंड दिया, किराया आया, फैक्टर इनकम। ब्याज मिलता है, पैसा लगाया, ब्याज आया, फैक्टर इनकम। आगे लिखा है उसे ट्रांसफर मिलते हैं फैमिली से, वन साइड ट्रांसफर इनकम। जो किराया मिल रहा है टू साइड फैक्टर इनकम, इंटरेस्ट टू साइड, पैसा दिया पैसा मिला, कभी कभी पैसा बाहर से मिलता है वन साइड हेल्प के लिए, ट्रांसफर इनकम। रेंट टू साइड, ब्याज टू साइड, ट्रांसफर वन साइड। 10th, two friend Ravi and Harry were discussing whether money received from sale of old car include, इसको स्टार बना लो, स्टार, क्योंकि अभी हमने प्रिकॉशंस रिवाइज नहीं करी। 10 को स्टार बना लो, अभी हमने प्रिकॉशन रिवाइज नहीं करी। 11 न्यूमेरिकल स्टार, 12 न्यूमेरिकल स्टार, 13 स्टार, 14 स्टार, 15 भी नहीं आता अभी, 16 भी नहीं आता, 17 रुक जाओ, आओ जी 18 स्टार्ट। मीरा एंड शाहिद वर टू क्लासमेट हु वर कंपेयरिंग इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ ओवर द ईयर। मीरा एंड शाहिद are two classmates who were comparing India economic growth. Meera referred to increase in GDP current price, bold. Meera referred to increase in GDP current price. Shahid insisted on considering GDP adjusting inflation. Adjusted inflation, बेटा इसका मतलब हो गया बेस ईयर प्राइस। मीरा करंट ईयर पे निकाल रही है, शाहिद इन्फ्लेशन निकालने के बाद, दैट इज बेस ईयर। बेटा सुनो, इन्फ्लेशन माइनस कर दी मतलब प्राइस में चेंज नहीं हुआ, इन्फ्लेशन माइनस कर दी, बेस ईयर। तो बताना इसमें से कौन सा अच्छा पिक्चर बता रहा है। मीरा करंट ईयर पे निकालती है, शाहिद बेस ईयर पे निकालता है। आओ बेटा, ईयर तुम्हारे सामने, कौन सा अच्छा होता है? नॉमिनल, रियल? अब उत्तर और रीजन पूछने का, क्योंकि यहां पे प्राइस चेंज नहीं हो रहा। अच्छा कौन सा होता है? रियल, क्योंकि हमारे प्राइस नहीं बढ़ रहा, महंगाई नहीं बढ़ रहा।
तो इसमें से कौन सा बेटर है? शाहिद वाला पिक्चर ज्यादा बेटर है। 19 स्टार, 20 स्टार, 21 स्टार, 22, आओ जी 23। दीदी अटेंटिव, दीदी स्पाइडरमैन की मूवी देखने नहीं आए? (23) basis of classification of final goods into consumption and capital goods depend on economic nature of use. Defend, refute. Suitable example. कौन यूज करता है? कौन यूज करता है? इधर आना दी। कौन यूज करता है? इधर ठीक कह रहा है, कौन यूज करता है? इससे क्लियर हो जाएगा। कौन यूज करता है बताना, कहां पे लिखूं? सीविंग मशीन वो फर्म ने खरीदा, वो कंज्यूमर ने खरीदा। सोच के, सीविंग मशीन मेरी मम्मी के पास, सीविंग मशीन मेरी आपकी मम्मी के पास, कंज्यूमर। सीविंग मशीन, सीविंग मशीन टेलर के पास, बोल चीते। फोन मेरा, कंजम्पशन। फोन ऑफिस में, फर्म कैपिटल गुड्स। इन्वर्टर तेरे घर पे, कंजम्पशन। इन्वर्टर तेरे घर पे, कंज्यूमर। इन्वर्टर फर्म में, स्कूल में, कॉलेज में, कैपिटल गुड्स। लिखो जी, ये ठीक कह रहा है। इसमें आता है यूजर। क्या आता है? यूजर। कौन यूज कर रहा है? दैट इज मेन, दैट इज मेन। दीदी आप ऐसे एग्जांपल लिख लो। सीविंग मशीन कंज्यूमर के पास, सीविंग मशीन टेलर के पास। एक्सप्लेनेशन आती है, मैं तो सिर्फ हिंट दे रहा हूं। कर दीदी लिख लो। सीविंग मशीन कंज्यूमर के पास, सीविंग मशीन टेलर के पास। कौन सी कंजम्पशन, कौन सी कैपिटल आपको आता है? सिर्फ हिंट डेढ़ आता है मेरे बेटे को। एक मिनट लिख लिया, मुझे बताना एक मिनट। कंजम्पशन कैपिटल, लैपटॉप तेरे घर पे, कंजम्पशन। ठीक है। स्कूल में कैपिटल, एसी तेरे घर पे, कंजम्पशन। मेरे घर पे मेरे घर पे कंजम्पशन। ऑफिस में कैपिटल। तो यूजर, डेस्क तेरे घर पे, कंजम्पशन। मेरे घर पे, कंजम्पशन। स्कूल में, कॉलेज में, कोचिंग में कैपिटल। उससे हम लोग कमा रहे हैं। आपकी कार, कंजम्पशन। बोलो, आपकी कार कंजम्पशन, मेरी कार कंजम्पशन। लेकिन ओला उबर वाला उससे कमा रहा है कैपिटल। यूजर, ट्रू। नेक्स्ट, बी। Natural calamity in hills state of India have led to massive destruction of capital asset. Identify type of loss. ये डेप्रिसिएशन है, कैपिटल लॉस है? बताओ जी। बेटा जो नेचुरल कैलामिटी है, फिर वही नेचुरल कैलामिटी है, वो फोर्सीन है, अनफोर्सीन है? अनफोर्सीन। लिख ले बेटा। नेचुरल कैलामिटी फोर्सीन है, अनफोर्सीन है? अनफोर्सीन, अचानक। दैट इज कैपिटल लॉस। और इसकी जगह पे कैपिटल लॉस। दूसरी जब लिखा होता है टायर घिस गए, डेप्रिसिएशन। इसकी टिप खराब हो गई, डेप्रिसिएशन। इसमें स्क्रैच पड़ गए, डेप्रिसिएशन। एक्सपेक्टेड, फोरसीन। और दीदी 24, गोर
has recently completed her fashion designing studies, started boutique बोलते हैं ना, boutique to produce dress for sale. She purchased various material including sewing machine, fabric, button, thread. These items are essential for producing dress. Classify the material purchased by Gaur. Final, intermediate, reason. आओ जी. सीविंग मशीन लॉन्ग टर्म है, ये फाइनल हुआ. सीविंग मशीन लॉन्ग टर्म यूज हुआ, क्या हुआ? फाइनल. कपड़ा एक बार में चला गया, इंटरमीडिएट. बटन एक बार में चला गया, इंटरमीडिएट. थ्रेड एक बार में चला गया, इंटरमीडिएट. सीविंग मशीन ड्यूरेबल, क्या हुई? फाइनल. कपड़ा एक बार में चला गया, इंटरमीडिएट. बटन एक बार में चले गए, इंटरमीडिएट. धागा एक बार में चला गया, इंटरमीडिएट. नेक्स्ट, लास्ट फॉर टुडे. इन टू सेक्टर इकोनॉमी नेशनल इनकम ऑलवेज मोर देन डोमेस्टिक इनकम. एक मिनट, टू सेक्टर के ऊपर लिखो. एक मिनट, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. टू सेक्टर में नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम से बड़ी होती है, छोटी होती है, डिफरेंट, रिफ्यूट. एक मिनट, जो सामान बनाता है उसे क्या बोलते हैं? फर्म. यूज करता है हाउस होल्ड. दीदी प्लीज, मैंने बोला पहली क्लास में टाइम लगा, गो थ्रू हो गया ना कैसे करने क्वेश्चन. जो सामान बनाता है, इतनी बुरी भी स्पीड नहीं थी हमारी. जो सामान बनाता है फर्म, यूज करता है हाउस होल्ड, जिसको हम लोग टैक्स देते हैं गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अब्रॉड. भव्यांश, मैंने आपका नाम लेके बताया था, आप कह रहे थे कि फाइनेंशियल सेक्टर इंक्लूड हुआ है. इनको हमने एक अजम्पशन पढ़ाई थी, नो सेविंग. एक अजम्पशन थी. तो जब सेविंग नहीं है तो बैंक का रोल कहां से आ गया? टू सेक्टर अजम्पशन है, सारे पैसे खर्च कर दिए, ब्रेक इवन पॉइंट, जीरो सेविंग. तो जब लोग बंदे सेविंग नहीं कर रहे तो फाइनेंशियल रोल कहां से आ गया? इंक्लूड नहीं हुआ. ओके भव्यांश जी. टू सेक्टर ऊपर लिख ले, जीरो एनएफआईए. टू सेक्टर इकोनॉमी मतलब एनएफआईए नहीं है. टू सेक्टर इकोनॉमी एनएफआईए नहीं है, वो तो फोर्थ सेक्टर में आएगा. फोर्थ सेक्टर में आएगा, फोर्थ सेक्टर में आएगा. अब यहां देख ले उत्तर. तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है, एनएफआई का रोल कहां पे? 2 में, 3 में, 4 में? बोलो, एनएफआई कहां से आता है? 1 सेक्टर, 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर. 4 सेक्टर. कह रहा है एनएफआई नहीं है. तो जब ये एनएफआई नहीं होगा तो नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम क्या होगी? इक्वल. क्या होगी? लिख इक्वल. कह रहा सेम. लिख इक्वल हुई, लेस मोर कैसे हुई? टू सेक्टर एनएफआई है नहीं, तो दोनों क्या हुई? इक्वल. लिख मेरे बेटे ने.